Assalamualaikum dear students, welcome to our YouTube channel CAD Engineering Academy. So in today's video we will discuss another exercise problem from Strength of Material book. The single we have question number 110. The question says a 12-inch square steel bearing plate, this plate, lies between an 8-inch diameter wooden post and a concrete footing. Determine the maximum value of axial load here if the load P in the if determine the value of axial load if the stress in wood is limited to 1800 psi and that in concrete to 650 psi. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि ये जो यहाँ पर एक प्लेट है, सही है, स्टील बेयरिंग प्लेट है और उसमें इतनी कैपेसिटी है कि इन दो के बीच में फोर्स डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ये ब्रेक नहीं होगा, ये इसकी बात हम नहीं हो रही। ये कह रहा है कि यहाँ पर वुडन पोस्ट है और यहाँ पर कंक्रीट है, तो आप वो फोर्स की वो वैल्यू फाइंड कर सको, वो वैल्यू फाइंड कर लो कि वुडन पोस्ट का स्ट्रेंथ या इंटरनल स्ट्रेस जो है वो 1800 psi से ना बढ़े। असल में स्ट्रेंथ को भी हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ मेजर ऑफ स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेस। तो फिर कह रहा है कि हमारे पास ये कंक्रीट जो है इसमें लिमिटिंग स्ट्रेस वो 650 psi से 650 psi से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने फोर्स फाइंड करना होगा इन विद रिस्पेक्ट टू वुड, सही है, स्ट्रेस के फार्मूले से, और फिर विद रिस्पेक्ट टू कंक्रीट जिसकी वैल्यू सबसे स्मॉल है वो हम उसमें पुट करेंगे या वो उसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन हम किस तरह करते हैं, चलो सोल्यूशन शुरू करते हैं। गिवन डेटा मैंने पहले से लिखा है, मैंने डायग्राम भी बनाया है रफ सा। तो हमारे पास गिवन डेटा में क्या है, लिमिटिंग स्ट्रेस ऑफ द वुड 1800 psi, लिमिटिंग स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट शुड नॉट एक्सीड, इसका मतलब है लेस देन और इक्वल टू शुड नॉट एक्सीड 650 psi। डायमीटर ऑफ द वुडन पोस्ट हमारे पास 8 इंच है। ये डायमीटर हमें क्यों दिया गया, ये हमारे पास एरिया में हमें हेल्प देगा और हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब से फेस लोड फाइंड करना है कि ये ब्रेक ना कर जाए। अच्छा, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब हम देखो, अगर हम पहले विद रिस्पेक्ट टू वुड ये लोड फाइंड करें, सही है, तो हमारे पास स्ट्रेस का क्या फार्मूला है, स्ट्रेस इन द वुड इज इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया। तो हमारे पास ये लिमिटिंग स्ट्रेस, तो ये लिमिटिंग स्ट्रेस जो है ये तो हमें दिया गया है, सही है, लिमिटिंग स्ट्रेस इन द वुड इज इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया, तो ये तो हमें दिया गया है। फोर्स हमने फाइंड करना है और एरिया भी हमारे पास नहीं है, तो हम पहले इसके लिए एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ द वुडन पोस्ट हमारे पास क्या होगा, वो हो जाएगा हमारे पास π/4 d स्क्वायर, सही। तो यहाँ पर डायमीटर हमारे पास कितना है, 8 इंच है, तो हम ये 8 यहाँ पर पुट करते हैं। इससे हमारे पास एक वैल्यू आएगी, वो बराबर है 50.26 इंच स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया हो गया। अब इसको यहाँ पर पुट कर लो। जब हम पी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो एरिया को स्ट्रेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये लोड की वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू वुड, तो हमारे पास लिमिटिंग स्ट्रेस कितना है, 1800, सही है, क्या 1800 psi है, सही है। मैं यूनिट चेक कर रहा था कि यूनिट इसका क्या है, मल्टीप्लाई बाय एरिया। एरिया हमारे पास कितना है, 50.26 इंच स्क्वायर। अच्छा, इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि इससे क्या वैल्यू है। इससे हमारे पास वैल्यू आ गई 90468। ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू वुड इसकी वैल्यू आ गई। अब अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू कंक्रीट ये फाइंड करना चाहूँ कि इसकी वैल्यू कितनी है, सबसे पहले हम ये जब करेंगे तो ये लिमिटिंग स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया, तो एरिया हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर इस कंक्रीट ब्लॉक की एरिया कितना है, देखो लेंथ वेट, ये 12 इंच है, तो एरिया हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई वेट होता है, क्योंकि ये वुडन ब्लॉक है तो इसका एरिया होगा, ये हमारे पास एरिया आ जाएगा 144 इंच स्क्वायर। ये हमारे पास इन दोनों इन कंक्रीट ब्लॉक का, इस कंक्रीट ब्लॉक का एरिया फाइंड हो गया। तो हम लोड रिस्पेक्ट टू कंक्रीट किस तरह फाइंड करेंगे, लिमिटिंग स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पर हमारे पास ये लिमिटिंग स्ट्रेस कितना, 650 psi मल्टीप्लाई बाय 144 इंच स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर के जरिए ये भी करते हैं कि इसे क्या आंसर आता है, 650 मल्टीप्लाई 144, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 9366। यहाँ पर हमारे पास पाउंड लगेगा सही है। ये पाउंड मैंने किस तरह लिख लिया, देखो ये मैंने इस तरह लिख लिया, ये psi हो गया मल्टीप्लाई बाई इंच स्क्वायर। तो psi किस चीज़ के बराबर है, पाउंड डिवाइडेड बाई इंच स्क्वायर के बराबर। तो अगर इसकी जगह मैं ये लिख लूँ यहाँ पर, तो इंच और इंच कट जाएंगे और पाउंड यहाँ पर आ जाएगा, सही है। उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भी इसके साथ पाउंड लगा है।
ये फोर्स पाउंड में। तो आप इन दो फोर्सेस को देखो, ये 90,000 में और ये 93 में, तो सबसे छोटा ये वाला है। अगर हमने फोर्स की वैल्यू ये ले ली तो वुडन ब्लॉक फेल कर जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने से फर्स्ट वैल्यू कौन सी लेनी है, हमने ये वैल्यू लेनी। तो इसका आंसर ये हो गया, सही है, 9468 पाउंड, ये इसका आंसर है। तो अगर वीडियो की समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स, तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर और इसी तरह वीडियोस चाहिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की, अब इसके बाद हम ट्रस्ट वाले प्रॉब्लम शुरू करेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो, और कमेंट, वीडियो पे कमेंट भी क्या करें। अगर कोई मसला हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें कि ये मसला है, मैं इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।